नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया और पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पेमेंट क्या, मिनिमम अमाउंट जो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट होता है उसको भी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो क्या हो सकता है आपके साथ? क्या आपके साथ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो सकता है? क्या चेक बाउंस का केस हो सकता है? तो आज की वीडियो इसी पे है। तो मैं बार बार आपको बताता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, कम है तो सेटलमेंट करके ही दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। जो भी प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसको करना पड़े। यदि आपने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहला काम होता है आपको कंपनी को अवगत कराना जरूरी है, कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआई क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक और एडवोकेट के माध्यम से देना जरूरी है। आप अपने नजदीकी किसी भी एडवोकेट के पास जाइए, अपनी बातों को बताइए और पूरा लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को दे दीजिए। खुद ड्राफ्ट करके न देने, लेकिन नहीं तो कहीं कहीं ऐसे भी आप लोग ड्राफ्टिंग कर देते हैं जहां पे आपको ही नुकसान पड़ता है, आपके ही प्रायर नोटिस से आप ही का नुकसान हो जाता है। इसलिए जो जिसका काम है, जो जिस क्षेत्र में जिसका एक्सपर्ट है उसको करने दीजिए। आप किसी एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। उसके बाद अब आते हैं कि लोन लेते हैं और लोन क्रेडिट कार्ड लेते हैं या लोन लेते हैं, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाना, ईएमआई का डिफॉल्ट होना या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट न होना, ये कोई क्राइम नहीं है, ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आप अपराधी नहीं हो, अपने आप को अपराधी मत समझ लीजिए कि मैंने ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, मैं अपराधी हो गया, मैं अपराध कर दिया हूं। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट न करने में किसी थाने में, चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती कि आपने अगले महीने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई नहीं पे करके आपके नाम पे एफआईआर होगा, तो इस एफआईआर नहीं हो सकता। और डायरेक्ट किसी कोर्ट में केस भी नहीं हो सकता, पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। बैंक और एनबीएफसी कंपनियां पहले आपको इन्फॉर्म करेंगी, आपको नोटिस देंगी, उसके बाद ही कंप्लेन कर सकती हैं कोर्ट में, नहीं तो कोर्ट में डायरेक्ट केस नहीं कर सकती। और ये भी जो केस करती हैं सिविल नेचर का केस होता है, सिविल केस होता है, कोई क्रिमिनल केस नहीं होता है। अब आ जाते हैं, आपका देखिए लोन लेना, डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपका संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है कि आप अपराधी हो गए, आपका अधिकार समाप्त हो गया। जैसे बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर केस अगर कर सकती हैं, तो आप भी बैंक और एनबीएफसी के ऊपर केस कर सकते हैं अगर वो गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करते हैं, आपके घर पे आकर के ऊंची आवाज में बात करते हैं, आपके मान सम्मान को खराब करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट पे आमादा है, तो उस कंडीशन में आप भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं। आपके अधिकार को समाप्त नहीं हो रहा है कि आप लोन के डिफॉल्टर हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड बहुत लोगों ने, मैंने देखा, एक कार्ड एक 10-10 क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और 10-10 क्रेडिट कार्ड लेते कैसे? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड, दूसरे क्रेडिट कार्ड को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 10-10 कार्ड ले रहे हैं। और उसके बाद पता चलता है आपको सिविल बचाने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया, आपका न सिविल बचा ना आप ईएमआई दे पा रहे हैं। उलझते चले जाएंगे, फंस जाएंगे, एक को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10-10 क्रेडिट कार्ड के में फंस जाएंगे और ना सिविल बचेगा ना आप ईएमआई दे पाएंगे। तो इसलिए आपको बता दे रहा हूं, क्रेडिट कार्ड में जैसे कंपनियां 50 दिन आपको फ्री यूज करने के लिए दे रही है, कस्टमर केयर भी लगा के रखी है, कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पे कन्वेंस करती हैं, शॉपिंग मॉल में कन्वेंस करती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्यों करती हैं? फ्री में पैसे क्यों दे रही है 50 दिन के लिए? ये इनका ट्रैप है, फंसाने के लिए कि कोई भी आता है, इसमें ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना इतना ज्यादा है। यदि आपने 10 लाख रुपए का, हमारे ऐसे भी क्लाइंट हैं कि 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, सॉरी क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए 10 लाख का क्रेडिट कार्ड लिया, या तो एक कंडीशन है कि 50 दिन के अंदर आप 10 लाख रुपए पूरे दे दीजिए, या फिर 60,000 रुपए मिनिमम बैलेंस, 10 लाख है, 60,000 रुपए मिनिमम बैलेंस। तो ये मिनिमम बैलेंस के नाम पे ब्याज है, आपको मिनिमम बैलेंस जो लिखा जाता है वो ब्याज है। अगले महीने की जो जुड़ के आएगी वो ऐसा नहीं 60,000 रुपए माइनस करके आएगी। आप इस गलत फहमी में मत पड़िए। आप जो मिनिमम अमाउंट जो 60,000 रुपए, जैसे 10 लाख का आपने लोन लिया, अब उसमें हुआ 10 लाख पे करिए या फिर मिनिमम बैलेंस। तो मिनिमम बैलेंस मतलब ब्याज आप दे रहे हैं केवल, वहां पे जो मिनिमम लिखा जाता है वो मिनिमम का मतलब ब्याज, इंटरेस्ट है उनका।
ऐसे ऐसे हमारे क्लाइंट हैं कि जिन्होंने 10 लाख रुपए लोन लिए थे, आज तक मिनिमम के नाम पे 15 लाख रुपए दे चुके, लेकिन आज भी उनकी आउटस्टैंडिंग बनी है। तो आप ऐसे मत फंस जाइए कि आप जिंदगी भर कमाते रहिए, उनको देते रहिए और बंधुआ मजदूर बन जाएंगे कि आपने मिनिमम के नाम पे देते जाएंगे, इस जन्म बीत जाएगी, आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इनका ब्याज नहीं खत्म होगा मिनिमम वाला। तो मिनिमम का मतलब ब्याज होता है। तो इसलिए आप अपने सिविल को बचाने के लिए एक के बदले दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड में लेते लेते फंस जा रहा है, तो स्टॉप लॉस, रुक जाइए, रुक जाइए। डरने की जरूरत नहीं है, एक ईएमआई के लिए चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने की जरूरत नहीं है। अब मत लीजिए, रुक जाइए, जहां पे है वहीं पे स्टॉप लॉस। आप किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, जॉब लॉस हो गया या व्यापार में घाटा हो गया, तो ये जो, और ये लोग कंपनियां वाले देते किसको क्रेडिट कार्ड? जो कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उन्हीं को देते हैं, दूसरे को तो दे नहीं देते। जिसका सिविल नहीं अच्छा है, कोई लेबर क्लास का या मजदूर है, तो उसको नहीं दे देते हैं। जो जॉब में है, जिसका बिजनेस है, जो व्यापार चल रहा है, उन्हीं को क्रेडिट कार्ड देते हैं। और उनका ब्याज इतना ज्यादा होता है, मिनिमम के नाम पे आपसे पैसे वसूल रहे हैं, वो ब्याज है केवल। तो साफ साफ शब्दों में जान लीजिए, यदि आपने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर गए हैं, तो क्रेडिट कार्ड में अगर आपने ऑटो पे नहीं किया है, तो ऑटो पे नहीं किया है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस तो लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने ऑटो पे ईसीएस तो लगा ही नहीं रखा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड में ज्यादातर में चेक नहीं दिया जाता, अगर आपने चेक भी नहीं दिया है, तो आपके ऊपर 138 चेक बाउंस का भी केस नहीं लगेगा। ये गलत फहमी मत रही कि नहीं आपको ऊपर चेक बाउंस का केस हो जाएगा, ईसीएस बाउंस। जब ईसीएस लगा ही नहीं है, तो ईसीएस बाउंस का केस कहां होगा? चेक लगा नहीं है तो चेक बाउंस का केस कैसे होगा? कर क्या सकते हैं? आपको नोटिस दे सकते हैं, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आपको ऑब्जेक्शन देना जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए मजबूत ड्राफ्ट बना करके कंपनी को एडवोकेट के माध्यम से आप दे दीजिए। आपको आर्बिट्रेशन में आपत्ति जरूर देना, आर्बिट्रेशन की ऑब्जेक्शन दे दीजिए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को ही समाप्त कर लिया जाएगा। उसके बाद कंपनी अधिकतम क्या कर सकते हैं? रिकवरी शूट का केस फाइल करती है, लेकिन रिकवरी शूट का केस फाइल करेंगे तो 20% पहले उनको जमा ही करना पड़ेगा। आपका 10 लाख का क्रेडिट कार्ड है, उसमें 20% तो उनको पहले ही ऑलरेडी जमा करना पड़ेगा, तो इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो ज्यादातर केस में रिकवरी शूट नहीं करती है। उसके बाद बहुत सारे रिकवरी एजेंट या बहुत सारे कंपनी के लोग आपसे कहते हैं 1 लाख, जैसे 5 लाख का है केस है, तो वो कहते हैं 1 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए, मैं आपका अप्रूवल लेकर के आपका सेटलमेंट करा देता हूं। तो आप भ्रम में मत रहिए। एक हमारे क्लाइंट से ऐसे ही बात करके उन्होंने कहा 1 लाख रुपए आप दे दीजिए, मैं अप्रूवल ले लेता हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट लेटर आपको मिलना चाहिए, वो भी लेटर जेन्युइन होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे फर्जी सेटलमेंट करने को रेडी एडिट करके आपको दे रहे हैं, आप सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो, पेमेंट कर रहे हो, पता चल रहा है आपके ब्याज पेनल्टी जुर्माने में पैसे को ऐड कर दिया गया। तो कभी भी सेटलमेंट लेटर आए तो जेन्युइन होना चाहिए। आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, जो आपके नजदीक के आपके अपने एडवोकेट है, उनसे वेरीफाई जरूर करा लीजिए कि सर ये पेमेंट करे या ना करे। तो आपके एडवोकेट बता दें हाँ ये पेमेंट आपको नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये फेक है। और जेन्युइन होगा तो बता देंगे हाँ ये जेन्युइन है और इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो कभी भी अप्रूवल के लिए पेमेंट मांगे तो अप्रूवल के लिए पेमेंट नहीं किया जाता है कि आपको अप्रूवल दिया जा रहा है, ऐसे क्या, ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।